हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 10 हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार दधीची के पास सभी देवतागण जाते हैं और दधीची से उनकी अस्थियां मांगते हैं, और अस्थियां मांगने के बाद किस प्रकार दधीची उपदेश देते हैं। देवताओं की चर्चा होती है कि शरीर परोपकार के लिए होता है। श्लोक संख्या 10 से आगे। अहो दैन्यमहो कष्टं पारकैक्षणभङ्गुरै यन्नोपकुर्यात् अस्वर्थैर्मृत्युस्वज्ञातिविग्रहैः। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। हरे कृष्ण। तो शरीर की वैसे भी गति क्या होने वाली है? जब मृत्यु होती है उसके बाद शरीर बेकार हो जाता है। यदि उसे जल में फेंका जाएगा तो जलचर खा लेंगे, अग्नि में डाला जाएगा तो राख बन जाएगी, और कभी शरीर ऐसे ही पड़ा रहा तो कुत्ते गीदड़ इत्यादि उसके ऊपर भोजन करेंगे। तो इसलिए ये शरीर को जितना ज़्यादा परोपकार के लिए, भगवत सेवा के लिए लगाया जाए वही श्रेयस्कर है। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत 10.22.35 में अन्यत ऐसा ही उपदेश दिया गया है कि एतावच जन्म जन्म साफल्यम देयिनामि देयिषु प्राणेरथे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करे। यही जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। मनुष्य श्री जीवन चैतन्य का मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है परोपकार। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों को परोपकार करना पुण्य है, और दूसरों को सताना, परेशान करना, उनके कष्ट का कारण बनना पाप है। तो ये सारातिसार पुराणों का बताया गया है। मोनिका माता जी। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरीर तथा श्री अपने चैतन्य महाप्रभु का ये हरे कृष्ण प्रभु श्री जी। चैतन्य महाप्रभु। अरे बाप रे। शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि में भरत भूमि एते हेल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार है। जिससे इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। उपयुक्त शब्द का अर्थ है पर उपकार अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज के ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की सहायता करती है, किंतु परोपकारी समाज सेवी ये नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार करें। अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली न होती, वे जीवन के चरम उद्देश्य से आचरण नाम को नहीं जानते, जो परमेश्वर प्रभु जी ऊंचा करिए को प्रसन्न करना है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने, श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हो, तब वे पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं। हरे कृष्ण। तो मान लो कोई परोपकार तो कर रहा है लेकिन शराब बांट रहा है, कोई परोपकार कर रहा है लेकिन बिना भोग लगा करके भोजन बांट रहा है, तो ये सारी चीजों से क्या होगा? और ज्यादा जीव का पतन होगा। लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में जीव नहीं आएगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो सबसे श्रेष्ठकर परोपकार है
भगवान श्री कृष्ण का प्रचार, उनकी भक्ति का प्रचार। श्री बादरायणैरुवाच एवं कृता व्यवसितो ध्यायन्नर्थावनस्तनुं परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयान्जहो। किरण माता जी। हरे कृष्णा। शीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे इस प्रकार अथर्व के पुत्र ददाची मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपने शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चरण बिंद में रख कर पंचभूत से नियमित अपना स्थूल शरीर को त्याग दिया। हरे कृष्ण। तो ये योगी जन इस तरह शक्ति रखते थे कि अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग सके। और योगियों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ये भगवद गीता में 6वें अध्याय में हम देखते हैं आखिरी श्लोक में। तो दधीची मुनि भगवान के चरणों में अपना ध्यान रख करके अपने स्थूल शरीर का त्याग करते हैं। ये भक्त की महानता होती है कि वो परोपकार के लिए अपना शरीर भी दान कर देता है। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा जैसा कि परे भगवंती ब्रह्मात्मना संन्यान शब्दों से प्रकट है कि दधीची ने अपनी आत्मा को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। इस प्रसंग में दृष्टार द्वारा अपना शरीर छोड़े जाने की घटना का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हुआ है। दृष्टार्जुन पांचों तत्वों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश जिससे उसका शरीर बना था पृथक करके उन्हें तत् अंगारों में बांट दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने 5 तत्वों को आदि मह तत्व महातत्व में मिला दिया और अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर लिया और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण बिंदों में अर्पित कर दिया। इस इस संबंध में एक प्रकार यहाँ पर कष्ट के संदर्भ में भी देखते हैं प्रथम स्कंद में। तो महान योगी जन होते हैं, क्या करते हैं, हमारा स्थूल शरीर पंच महाभूत का बना है, तो पंच महाभूत को पंच महाभूत में विलीन करके आत्मा शरीर को छोड़ देती है और आत्मा भगवान के धाम में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार यहाँ दधीची मुनि ने अपना शरीर का त्याग किया। अर्जुन प्रभु। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण बिंदों में अर्पित कर दिया। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया जाता है। जब कोई मिट्टी का पात्र टूटता है तो पात्र के अंदर का सूक्ष्म आकाश ब्रह्मा प्रथम आकाश में मिल जाता है। मायावादी दार्शनिक श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वितरण को ठीक से नहीं समझ पाते, इसीलिए रामानुज स्वामी ने अपने ग्रंथ वेदांत तत्व सार में वर्णन किया कि आत्मा के इस मिलन का अर्थ यह है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार, मन तथा बुद्धि से निर्मित भौतिक शरीर से अपने आप को पृथक करके आत्मा अपने आप को सनातन रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा देता है। ईश्वर तो जब प्रारंभ जब मायावादी ये दृष्टांत देते हैं कि ये एक घड़ा है, इस घड़ा के अंदर का आकाश है और घड़ा फूटने के बाद अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है, वो आत्मा को संबोधित करते हैं। लेकिन आत्मा विलीन नहीं होती, शरीर के तत्व भौतिक तत्वों में लीन होते हैं। आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है, भगवान की सेवा में संलग्न होती है। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नारदी गोविंद सर्व कारणम कारणम भौतिक तत्व का भौतिक कारण भौतिक शरीर रोक लेता है और आत्मा अपने आदि स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूपे है कृष्णेर नित्यदास। जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के अनुशीलन तथा भक्ति से इस भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करके श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुख्यतः नित्य दास, नित्य का अर्थ होता है वो कभी भगवान नहीं बनेगा, हमेशा ही भगवान का दास रहेगा। तो इस प्रकार से जब ऐसे शरीर त्याग कोई महान जन करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। यथाक्षाउ मनोबुद्धि तत्वदृग्ध्वस्त बंधना
आस्थितः परमं योगम न देहम बुबुधे गतम। मुकुल प्रभु। दधीचि मुनि ने अपने इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भव बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। राजीव प्रभु तात्पर्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण का कथन है, अंतकाले च मामे वस्मन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम नात याति नास्त्यत्र संशया। जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः मृत्यु के पूर्व ही इसका अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है, उसे यह पता नहीं चल पाता उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। आत्मा पुनः संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरन वह भगवान के धाम चला जाता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ऐसे भक्त जो भगवान को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कब आत्मा शरीर विलग हो गई। मतलब मृत्यु का जो दर्द है, मृत्यु का जो कष्ट है, वो ऐसे भक्तों को होता ही नहीं है। ऐसे भक्त तो केवल भगवान को स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं, उनका शरीर यहीं रह जाता है और वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भगवान के भक्तों के लिए विशेष भगवान कृपा करते हैं। रेखा माता जी। यह भक्ति योग ही सर्वोच्च योग विधि है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनात्र आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझ में परम अतरंग रूप में जुड़ा हुआ है और परम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता है, अतः मृत्यु के समय वह अपने आप को मृत्यु की वेदना सहे बिना कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। और भक्त का तो ऐसा नहीं कि केवल मृत्यु के समय भगवान को स्मरण, हमेशा सदैव भगवान का चिंतन करता है, और इस अभ्यास से मृत्यु के समय भी स्वाभाविक भगवान का चिंतन हो ही जाता है। अथेन्द्रो वज्रम उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शक्तिभिर उत्सिक्तो भगवत्तेजसनान्विता भृतो देवागणैः सर्वैर्गजेन्द्रोपरि अशोभता स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। दक्ष संकर्षण प्रभु। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की परम शक्ति से आदिष्ट श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वो वृत्तासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। हरे कृष्ण। तुमने दक्ष प्रजापति की प्रार्थनाओं में भी देखा था किस प्रकार प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला कि दक्ष के ऊपर जो भगवान ने कृपा की, वास्तविक कृपा नहीं की, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य दिया और बाद में दक्ष ने उसी ऐश्वर्य से नारद मुनि को अपराध किया। उसी तरह यहाँ पर इंद्र को यद्यपि अभी वज्र मिल गया है, बड़ा सुशोभित है, ऐरावत पे बैठ करके आक्रमण करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं है, विशेष कृपा तो वृत्रासुर के ऊपर भगवान की है, ना कि इंद्र के ऊपर। वित्रमभ्याद्रवश्चत्रम असुरानिक यूथपै पर्यश्यतम ओजसा राजन क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। सची सुत प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में अनक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेवा के नायकों से घिरे वृत्रासुर
पर धावा बोल दिया। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। अब ये कोई दृष्टांत तो होगा और कोई पुराणों में जहाँ रुद्र और यमराज का युद्ध हुआ होगा, उसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि इंद्र बड़े ही क्रोध के साथ, वेग के साथ, हाथ में वज्र है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए गया। ततः सुराणाम असुरैरणः परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हरे ये कृष्ण। बात बताई जा रही है सतयुग के अंत, त्रेता की शुरुआत में नर्मदा के तट पर बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्णा। तात्पर्य: यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा से नहीं है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं: गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा। ये सभी स्वर्गिक है। गंगा नदी की भांति नर्मदा भी स्वर्ग में बहती है। असुरों तथा देवों का संग्राम स्वर्गलोक में ही हुआ। प्रथमे युगे का अर्थ है प्रथम कल्प। युग के प्रारंभ में अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 71 कल्प तक जीवित रहता है। चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली मिलाकर एक कल्प बनते हैं। आजकल हम वैवस्वत मनु के मनवंतर में रह रहे हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह। इस समय हम वैवस्वत मनु के 28वें कल्प में हैं, किंतु यह युद्ध वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जा सकती है कि युद्ध कब हुआ। चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है और अब हम 28वें कल्प में हैं, अतः लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ था। रुद्रै वसुभिरादित्यैर् अविश्भ्यां पितृवहनिभिः मरुद्भिर्ऋभुभिः साध्यैर्विश्वदेवैर्मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामश्रयन् असुरा राजन् मृदे वृतपुरहर्षा। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए है और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विन कुमारों, पितरों, वहियों, मरुतों, ऋषियों, साधुओं और विश्व देवों से घिरा हुआ है। और इस प्रकार से देदीप्यमान यह है कि उसका तेज असुरों के लिए असहाय था। नामुची शबरो नर्वा द्विमुद्धारिषभोसुरा हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखा पुलोमा वृषपर्वा च प्रहतिर्हेतिरुत्कला दैत्या दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशा शुमालिमाली प्रमुखा कार्तस्वरा परिच्छद्दः प्रतिसिद्धेन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन् असम्भ्रान्ता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभिर्परिगैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः। आशा माता जी। सैकड़ों हजारों असुरों, दानवों, यक्षों, राक्षसों तथा सुमाली, माली आदि दूसरों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात मृत्यु भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर सर्वर्ण आभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर भयंकर नाद कर रहे थे और गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तो दोनों तरफ के पक्षों का वर्णन किया, किस तरह दोनों तरफ वीर युद्ध के लिए तैयार एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं।
शूलै परस्वधै खड्गै शतघ्निभिर्भूषणादिभिः सर्वतो वा किरण शस्त्रैरस्त्रैश्च विबुधर्षभान्। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो असुर इतने भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि देवताओं की सेना भी बड़ी क्लांत हो गई, बड़ी इधर उधर हतोत्साहित हो गई। न ते दृश्यन्त संच्छन्ना सरजालै समन्ततः पुंखानुपुंख पतितैर् ज्योतिम शिव नभो गण घनय। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इतने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं कि मानो सूर्य का प्रकाश उससे ढक गया हो। नाते शस्त्रास्त्र वर्षोघा ही आसेदु सुर सैनिकान छिन्ना सिद्ध पथे देवै लघु हस्ते सहस्त्रधा। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षों उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देवताओं ने अपने हस्त लाघव से आकाश में इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। इस प्रकार से दोनों बड़े वीर्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। अतः तीक्ष्णस्त शस्त्रुघा गिरि श्रृंगाद्रुमोपलै अभ्यवर्षन् सुरबलम छिछिदुस्तांश्च पूर्ववत्। महारानी माता जी। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र क्षीण हो गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर वर्षाना प्रारंभ कर दिया, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा निपुण थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। हरे कृष्ण। तो सारे ही जो गुण हैं भगवान से ही आते हैं। भगवान का एक नाम है रणप्रिया और एक नाम मल्लारी। मतलब दोनों भगवान मल्ल युद्ध पसंद करते हैं, रण भी पसंद करते हैं, लेकिन उनका रण, उनका युद्ध जीव कल्याण के लिए होता है। जैसे हमारे हृदय में बैठ करके वो हमारे अनर्थों से युद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ उसी का छन्न रूप जीव में देखने के लिए मिलता है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आपस में जीव युद्ध करता है। तो यहाँ देवता बड़े शक्ति से सारे के सारे हथियारों का खंड खंडन कर रहे हैं, असुर परेशान हो रहे हैं। तान अक्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूगैर अथ वृत्तनाथ द्रुमैर्दृष्टद्भिर्विविधाद्रिशृङ्गैर अवीक्ष्यतांस्तत्र सुरेन्द्र सैनिकान्। रागिनी प्रिय माता जी। जब वृत्तासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत शृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं और अक्षत बने हुए हैं, तो असुर अत्यंत भयभीत हुए। हरे कृष्ण। सर्वे प्रयास अभवन् विमोघा कृतः कृता देवगणेषु दैत्यै कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रैः प्रयुक्ता उसति रुक्षवाचः। मनीष प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध अपराधों लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, जो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास विफल हो रहे थे। हरे एक कृष्ण प्रभु। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं
कि जैसे कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं कोई व्यक्ति, और कोई उनकी आलोचना भी करे तो उसके ऊपर वो ज़्यादा ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे आलोचनाएं प्रभावित नहीं करती महापुरुष को, उसी प्रकार ये असुरों के अस्त्र शस्त्र करे प्रयास सारे देवताओं के ऊपर असर नहीं कर रहे थे। ब्रजेश प्रभु। बांग्ला में एक कहावत है कि गिद्ध के शाप से गाय नहीं मरती। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के शाप निष्फल रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। गिद्ध गिद्ध सोचता है गाय मर जाएगी मुझे खाने के लिए मिलेगा, लेकिन गिद्ध के श्राप से गाय कभी नहीं मरती। उसी प्रकार से अवैष्णव हमेशा सोचते हैं कि भक्त लोग का प्रचार रुक जाए, इनका अनित हो जाए, लेकिन उनके कभी इस तरह के श्राप प्रभावित नहीं होते। ते स्वप्रयासं विथितं निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पा पलायनाय जिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते ददुदुरात्तसारः। ओजस्विनी माता जी। असुरगण जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, उन्होंने तब देखा कि उनके समस्त प्रयास निष्फल हो गए हैं, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। तो असुर जब देख रहे थे कि अरे हमारे प्रयास तो सारे विफल हो रहे हैं, वो वहां से दुम दबा करके भाग गए। वृत्तोऽसुरांस्तान् अनुगान् मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य भवास एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भृंगं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरा। रानू माता जी। अपनी सेना को छक वीक्षत तथा समस्त असुरों को यह तक किया जो हम महावीर कहलाते थे, उन्हें भी अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाले बहादुर वस्तु उस्त्रासुर हर्ष और इन शब्दों में बोले। तो बड़े बड़े वीर थे, पराक्रमी थे, और फिर भी भाग रहे थे। तो वृत्रासुर उनकी तरफ देख करके हंसता है और बोलता है आगे। वृत्रासुर का एनकरेजमेंट है उनके असुर सैनिकों के लिए। उसी तरह आगे देवता भी हतोत्साही हो जाएंगे, तो ये वृत्रासुर ही उनको भी उत्साह देगा। तो दोनों को युद्ध में वृत्रासुर उत्साह दे रहे हैं। जैसे जैसे वृत्रासुर की कथा आगे बढ़ रही है, परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वृत्रासुर इतना साहसी, इतना धर्मपरायण, भगवत परायण कैसे है। यही प्रश्न से आगे वृत्रासुर का इतिहास के बारे में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे किस प्रकार वृत्रासुर ने फिर दानवों को, राक्षसों को उत्साहित किया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 21 जैसे कहते हैं कि एक भक्त अगर पैदा होता है तो 21 पीढ़ियों को तार देता है, तो ये मतलब पीढ़ियां में पितृपक्ष मतलब पिता के पक्ष की रहती कि माता के पक्ष की भी रहती है? दोनों ही पक्ष की रहती हैं। पिता माता दोनों पक्ष की पीढ़ियों का उद्धार भक्त करता है। एक और प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे कहते हैं कि मतलब सर्प के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनका उद्धार मतलब वो मोक्ष कभी नहीं मतलब नहीं हो पाता है। तो मेरे पापा मतलब सर्प के काटने से मृत्यु हुई थी उनकी प्रभु जी, तो उनके उद्धार के लिए हम क्या करें प्रभु जी? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर हम जागतिक रूप से देखें तो परीक्षित महाराज को भी सर्प नहीं काटा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनके उद्देश्य से हरिनाम करेंगे तो उनको सदगति प्राप्त होगी। तो आप उनके लिए कुछ हरिनाम, कुछ भागवत का पाठ इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हंसराज प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आया इसमें परोपकार करे जीवन सफल बनाए। हम्म। और आज के जीवन के परिवेश में व्यक्ति सफलता क्या ढूंढता है? तो बहुत दौलत कमा ली, खूब कार बंगला कर लिया तो बहुत सफल हो गया। हाँ, तो मतलब इसीलिए उसको परेशान भी है, इसलिए फिर परेशान है, फिर नींद की गोली खानी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि परोपकार मतलब नहीं कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वास्तव में असली परोपकार क्या है, मतलब सफलता क्या है। हम्म। और प्रभु जी, एक और है, जब इसीलिए हाँ, अगर आप भागवतम का प्रीफेस पढ़ोगे, प्रभुपाद ने जो आमुख लिखा है, उसमें पहली लाइन प्रभुपाद ने यही लिखी है कि हमें पहले मानव समाज की मुख्य आवश्यकता को जानना जरूरी है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, ये सब करने के बाद भी देयर इज ए पिन प्रिक, कुछ ना कुछ तो कमी है जिस कारण से सब दुखी हैं। तो उसको पूरा यदि करना है तो भागवत का आश्रय लेना होगा। ये प्रभुपाद जी ने शुरू में ही लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये तो मृत्यु तो सबकी निश्चित होती है ना, फिक्स टाइम पे। तो योगी जन फिर कैसे ये अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं, और किस सबके लिए एक नियम नहीं लगते हैं। जैसे भक्त लोग नियम के ऊपर चले जाते हैं, ऐसे योगियों को भी कुछ कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में हम देखते हैं, योगियों को ये विकल्प होता है कि वो अपनी मृत्यु का समय इत्यादि चयन कर सकते हैं। तो अमर नहीं होते हैं, लेकिन वो चयन कर सकते हैं। तो ये उनकी योग बल से उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। जैसे आप एयरपोर्ट में जाएंगे, तो एयरपोर्ट में सब इकोनॉमी वाले जो होंगे एक लाइन में लगे रहेंगे, फिर बिजनेस क्लास के लिए अलग लाइन होती है। तो ये नहीं बोल सकते अरे उनको पहले क्यों जाने दिया, नहीं वो बिजनेस क्लास वाले हैं। उसी तरह मृत्यु सबकी होनी है, एक क्रम से होनी है, लेकिन फिर योगी जन को विशेष फैसिलिटी दी जाती है। तो अपने आप से कैसे शरीर त्याग करते हैं? ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं और फिर जैसे हाँ, कि चिंतन करके, जैसे जैसे हम लोग बाकी नित्य क्रिया इत्यादि हमारे शरीर की करते हैं, उस पे हमारा बस है, हमको कब खाना है, कितना खाना है, हमारा बस है। उसी तरह उनका योग सिद्धि से इतनी सिद्धि हो जाती है कि वो शरीर त्याग भी कर। उस तरह। जी प्रभु जी। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये अभी रविवार को भी किसने प्रश्न पूछा था, जैसे मृत्यु के टाइम पे अपन स्मरण करते हैं, और जैसे भगवान का स्मरण मतलब आता है, या ध्यान आता है, या उसके चेतना आती, वो बताते हैं कि अगर स्मरण करा आपने, भाव आपके अलग हैं। तो जैसे मैं हरे नारायण नारायण भज रहा हूँ, और मेरा मन जो उसमें जा रहा है, मतलब गृहस्थी में जा रहा है, या और दूसरे उसमें क्षेत्र में जा रहा है, और मेरे भाव अलग है, स्मरण अलग है, तो ये क्या इसमें इसमें मुक्ति, इसमें कैसी जीव की गति है? इसमें भी भगवान जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। अजामिल उसी तरह तो भगवान का नाम ले रहा था, उसका नहीं मन भगवान में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति मिली। लेकिन मुक्ति से श्रेष्ठ है भगवत धाम में भगवान की सेवा। अगर प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की नित्य सेवा भगवत धाम में मिलती है। और अगर बिना ध्यान के, बिना आसक्ति के भी भगवान का नाम गलती से भी निकल जाए, तो कम से कम भव बंधन से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। नहीं तो उसके जैसे जैसे उसकी जो मतलब जो उसके भाव के अनुसार उसका वो होगी, कि उसका स्मरण के हिसाब से मुक्ति होगी, उसके मतलब भाव के हिसाब से योनि मिलेगी उसे, कि स्मरण के हिसाब अगर से। भगवान का नाम ले लिया मृत्यु के समय, भाव कुछ भी हो, नाम उद्धार कर देगा। मैं वही बता रहा हूँ। नारायण का उच्चारण किया जामिल ने पुत्र को बुलाने के लिए, तो भाव तो भगवान के लिए नहीं था, लेकिन नाम मात्र लेने से उसका उद्धार हो गया। तो ये हाँ, नाम की तो महिमा है। अभी रविवार की क्लास में उन्होंने बोला कि आपका स्मरण कुछ भी हो, पर आपका जो भाव हो वो गति होगी। वो सामान्य रूल है। अगर आपका भाव है परिवार के लिए, जो भी है वो भाव के अनुसार आपकी गति होगी। लेकिन अंत समय में भगवान का यदि नाम निकल गया, तो फिर सारे रूल्स कैंसिल करके वो प्रधान हो जाता है। ठीक है। अरे, हरे नाम कृष्ण। नाम का यही महिमा है, पूरा अजामिल चरित्र उसी के ऊपर निर्भर है। गौरी शंकर प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो प्रश्न आया था कि नर्मदा नदी के किनारे
करोड़ों ये हुए थे, तो प्रभु जी जैसे हम नर्मदा नदी के किनारे ही रहते हैं आपके आशीर्वाद से प्रभु जी, तो ऐसी कोई जगह हो तो हम दंडवत कराए प्रभु जी, ऐसा कुछ हो तो। हाँ, प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये भी बोला था, ये यहाँ की नर्मदा की बात नहीं चल रही है, देवलोक की नर्मदा की बात चल रही है, क्योंकि नर्मदा भी अलग अलग लोकों में बहती है, तो वहां की बात चल रही है। और नर्मदा के तट पे हो फिर झगड़ा मत करना देवसुरों जैसा, हाँ भजन करना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। रागिनी प्रिया माता जी। हाँ, प्रभु जी आपने अभी बताया था जैसे हम लोग धाम में जाते हैं तो हम लोग कुछ देते हैं तो हमें प्रसाद के रूप जैसे नहीं मिल पाता, तो हमें क्या मतलब क्या करना चाहिए उस समय? कब प्रसाद किसी को की बात है? जैसे किसी को देना होता है कुछ, तो हम लोग ऐसे ही कुछ दे देते हैं, तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, आप पाप पाप दे रहे हैं ना, फिर वो पाप पाप के भागी आप भी बनेंगे। अगर भोग लगाए बिना कोई सामान बांट रहे हैं तो वो तो 100% पाप है, तो उसको नहीं, कभी नहीं बांटना चाहिए। तो फिर कैसे करना चाहिए मतलब उस समय सिचुएशन भोग में? लगाइए, प्रभुपाद की पुस्तक हमेशा साथ में रखिए, उसमें भगवान का चित्र होता है। 2 मिनट भोग लगाने के बाद आप जिसको जो बांटना है बांटिए। हरे कृष्ण प्रभु जी का। ये इसमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, बिना बिना भोग लगाए ना खुद को लेना है ना दूसरों को देना है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अभी जैसे कल भी क्वेश्चन था, उसका थोड़ा सा आगे है कि मृत्यु के पश्चात शरीर को जला देते हैं तो पंच तत्वों में वैसे ही विलीन हो जाता है। और यहाँ पे बताया कि दधीच जी ने पंच तत्वों को अपने मतलब महतत्व में देखो, जो शामिल योगी कर जन दिया। होते हैं ना, योगी जन अंतिम संस्कार की अपेक्षा नहीं करते, जी उनके पीछे कोई होता नहीं है। दधीची के कोई परिवार का वर्णन यहाँ नहीं है। तो योगी जन जब अपना देह त्याग करते थे तो स्वयं ही योग बल से अपने शरीर को पंचमहाभूत में मिला देते थे। जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे, योग बल से अग्नि प्रकट की, उस अग्नि से शरीर स्वयं ने जला दिया और फिर आत्मा की मुक्ति हुई। तो उस तरह, तो वो लोग तो अंतिम प्रभु जी, संस्कार की प्रतीक्षा नहीं करते थे। तो प्रभु जी वो ब्रह्मलीन हो गए या हमको वहाँ पे मतलब भगवान की सेवा मिली या नहीं? दधीची के बारे में यहाँ बताया है, भगवान के चरणों पे उन्होंने चिंतन किया, तो जरूर भगवान के धाम ही गए होंगे। धृतराष्ट्र के विषय में बताया, क्योंकि वो वैष्णव अपराध किया था जीवन धाम में, करोगे या नहीं? तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त नहीं हुआ। ये थोड़ी पार्थक्यता होती है। तो भाई दूसरा प्रश्न है ये कि मृत्यु के पश्चात जो कुछ लोग अपने शरीर के कुछ भाग दान करते हैं, तो वो परोपकार की श्रेणी में आता है? वो कैसे परोपकार होगा? अभी हम भोजन की चर्चा कर रहे थे, भोजन तक आप भोग लगा के नहीं देंगे तो आपको पाप होगा। अब आपने अपनी आंख दान की, वो आंख से वो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देखेगा, तो पाप किसको लगेगा? जिनको आपको ही लगा। लगेगा। तो इसीलिए ये भी देखना चाहिए दान का पात्र कौन है। भगवत गीता में 3 प्रकार के दान बताए हैं। उत्तम दान है जहाँ पात्र भी सुपात्र हो और दान की चीज भी सुपात्र हो, दोनों चीजें अगर सकारात्मक नहीं होंगी तो दान नकारात्मक हो जाएगा, तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद की बड़ी सेवा की उन्होंने। तो उनका लीवर खराब हो गया था, उनका लीवर डोनेट करने के लिए कई भक्त तैयार हो गए। क्यों? कि प्रभुपाद की बड़ी सेवा की है। जयपताका का स्वामी महाराज की तबीयत खराब हो, उनको कोई जरूरत पड़ती है, कई भक्त तैयार हो जाते हैं। तो वो बात अलग है, क्योंकि वो उनको पता है हमारा शरीर अंग हम देंगे शुद्ध भक्त की सेवा के लिए। लेकिन जीव को देने से कोई अनर्गल व्यक्ति लेगा, उससे इंद्रिय भोग करेगा, तो ये आपकी आसक्ति का कारण बनेगा। सरिता माता जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी वो जैसे हम हरे कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा गाना जैसे गाते हैं, तो हरे कृष्णा कृष्णा नहीं बोलना चाहे, हरे रामा। मतलब जैसे कीर्तन गाते हैं ना, हरे कृष्णा हरे रामा भगवान का, तो उसमें ना हरे कृष्ण गाना जैसे गाते हैं, उसमें कृष्णा कृष्णा बोला जाता है, तो बोलते हैं कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। देखिए, ये विचार सही है, उच्चारण तो सही होना ही चाहिए, लेकिन कभी लय में अगर कभी खिंचा भी जाता है, तो ऐसा नहीं है भगवान वहां पर कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, अरे इसने तो अभी लंबी मात्रा गा दी, अभी ये मैं मेरा नाम नहीं है। ऐसा नहीं है। माँ को बच्चा टूटे फूटे अक्षरों में ही पुकारता है तो माँ आती है।
उसी प्रकार भाव देखना चाहिए, उस तरह उतना संस्कृत के विचार से नहीं देखना चाहिए। और प्रभु जी दधीचि मुनि को एक पुत्र भी था, पिपलाद। बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जी क्या वर्णन किया उन्होंने, स्वयं ने अपना आत्मध्यान किया। देखिए ऋषभ देव भी जब वन में गए 100 पुत्र थे, लेकिन स्वयं अपने योग बल से अपना आत्मदाह किया। वो लोग ये अपेक्षा नहीं करते थे कि हाँ बाद में बच्चा आएगा, अंतिम संस्कार करेगा, ये सब योगी जन इसकी प्रतीक्षा नहीं करते। सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक, अर्जुन, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इसलिए संन्यास भी जब लिया जाता है हमारी मध्व गौड़ीय गौड़ीय तो नहीं लेकिन ब्रह्म मध्व संप्रदाय में, जब संन्यास के पहले अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है, सन्यासी का अंत्येष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, उनका पहले ही अंत्येष्टि हो जाता है। शरीर कहीं छूट भी जाए तो कोई अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब भगवान के जो महान भक्त होते हैं, जैसे दधीचि मुनि का एग्जाम्पल है कि मतलब वो भगवान की सिर्फ इच्छा मात्र से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, कि भगवान की इच्छा है इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ। तो प्रभु जी, जैसे कि हम अभी आज कलयुग में देखते हैं, तो जैसे मैं पर्सनली मेरा अगर बात करूँ तो मतलब शरीर से इतनी आसक्ति होती है कि हम सोच नहीं पाते कि भगवान की इच्छा क्या है, उसको कैसे, तो इतने अटैचमेंट्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे लिए सरल उपाय है, शिल प्रभुपाद जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनकी आदेश को पालन करना, ये भगवान की इच्छा है। हमारे लिए भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, दधीची के लिए भगवान डायरेक्ट नहीं आए, दधीची को भी देवताओं ने बताया कि भगवान ने उनको भेजा है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास ये आश्रय है शिल प्रभुपाद का, प्रभुपाद की पुस्तकों का ध्यान से पठन जब करेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि क्या अपेक्षाएं हैं, और उनके अनुसार जो अपना जीवन जिएंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी दर्शनार्थी में भी जाना है, तो आप लोग लिख के रखिए, फिर कल लेंगे। लगभग 9-10 प्रश्न है, लिख के रखना। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।